पवन कितने प्रकार का होता है महाराज परीक्षित? पवन कितने प्रकार का होता है? पवन 49 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 49 प्रकार का। हमेशा कितना पवन बहता है? एक पवन। अभी कौन सा पवन बह रहा है? एक ही पवन, जो आप और हम सब लोग महसूस कर रहे हैं श्वास के माध्यम से। उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस कर रहे हैं। ये एक ही पवन। जब कोई दैव कार्य होता है, जब कोई भगवत कार्य होता है, तब 3 प्रकार के पवन बहते हैं। जैसे राम जी के जन्म में, जैसे कृष्ण जी के जन्म में, जैसे देवी के जन्म में, भगवान के विवाह में, कोई शुभ कार्य में, कोई मंगल कार्य में, कोई वैदिक कार्य में 3 प्रकार के पवन बहते हैं। और 49 प्रकार के पवन कब बहते हैं? प्रलय काल में। अब प्रलय काल के अतिरिक्त एक बार और बहा था 49 प्रकार के पवन। कब बहा था? याद करो आप लोग। प्रलय काल के अतिरिक्त एक बार और 49 पवन बहा था हमारे कथाओं के अनुसार। कब बहा था? जिस समय हनुमान जी लंका दहन किए थे। हनुमान जी लंका दहन करते समय पवन देव कौन है? हनुमान जी के पिताजी हैं। हनुमान जी बोले पिताजी एक हेल्प चाहिए। बोले पवन देव बोले क्या बात है पुत्र? बोले आपके 49 रूप है, 49 रूपों से बहो पिताजी। बोले ऐसा क्यों? बोले एक पवन हवा चलता है तो आग भभकता है, अब 49 प्रकार के हवा एक साथ चलेगा चारों तरफ से तो आग कितना धधकेगा, तो इसलिए 49 प्रकार के पवन बहो। तब हनुमान जी की इच्छा जान करके पवन देव 49 प्रकार से बहे थे लंका दहन करते समय। एक बड़ा सुंदर आल्हा है। आल्हा जानते हो? आल्हा उदल सुनाओ। उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगे 49 पवन, चित्तकार के ओर भयानक, चित्तकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगे 49 पवन, चित्तकार के ओर भयानक, चित्तकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुई दहन, चित्तकार के ओर भयानक, चित्तकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। देखते देखते हनुमान जी पूरा लंका जला दिए। लंका में कुछ कुछ चीज था जो नहीं जला। क्या क्या नहीं जला लंका में, जिसको हनुमान जी भी नहीं जला पाए? क्या क्या था? नहीं जलाया राम भक्त ने भक्त विभीषण का घर द्वार, बन अशोक तक गई न लपटे, बन अशोक तक गई न लपटे, जिसमें सीता रही सिधार। निश्चर्या में जली न त्रिजटा, जिसको था सीता से प्यार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रताप से बच गए पवन कुमार। जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए देखते देखते हनुमान जी पूरा लंका दहन किए। क्या क्या नहीं जला? नहीं जलाया राम भक्त ने भक्त विभीषण का घर द्वार। विभीषण के घर नहीं जला। विभीषण के घर क्यों नहीं जला? क्योंकि विभीषण के घर के दरवाजे के आगे में ऊर्ध्वपुंड लगा हुआ था। ऊर्ध्वपुंड किसे कहते हैं? रामानुज तिलक। ये जो मेरे ललाट में लगा है माथे में, इसको बोलते हैं रामानुज तिलक, इसको ऊर्ध्वपुंड बोलते हैं। ये नारायण जी का तिलक है। नारायण जी ऐसे तिलक लगाते हैं, ठीक है। और भगवान शंकर त्रिपुंड लगाते हैं। विभीषण के घर के आगे में रामानुज अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, तो जहां पे ये तिलक है उस जगह में भय कैसे? अग्नि का भय कैसे? अग्नि, वरुण, वायु सब उनके हिसाब से चलते हैं। जहां पे ये तिलक देखे वो बोले नारायण का तिलक है, इसीलिए अग्नि वहां प्रवेश नहीं किया। हनुमान जी का शक्ति वहां पे काम नहीं किया। दूसरा, वन अशोक तक गई न लपटे। अशोक वाटिका नहीं जला, क्योंकि अशोक वाटिका में तो स्वयं अग्नि बैठी है सीता जी, ठीक है। तीसरा, त्रिजटा नहीं जली, क्योंकि उसको सीता जी से प्रेम था। चौथा, हनुमान जी के पूंछ नहीं जला। एक मिनट, अब मेरे को रामचरितमानस की एक और जोरदार बात याद आया, आपको बताता हूं। हनुमान जी के पूंछ नहीं जला। क्यों नहीं जला? इसके पीछे एक जगह कथा में हमारे परम पूज्य गुरु महाराज बता रहे थे, बड़ा सुंदर भाव है।
एक तो पूछ नहीं जलने के पीछे कारण यह है चौपाई के हिसाब से रामचरितमानस के, जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। मानस के एक एक चौपाई के कई कई अर्थ है श्रोता समाज। जब गुरु कृपा बरसती है ना, तब समझ आते हैं धीरे धीरे सब। जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। पहला सरल अर्थ तो यह है कि हनुमान जी का पूछ इसलिए नहीं जला क्योंकि वो राम जी के दूत था। ऐसे गिरजा को कथा सुना रहे हैं शंकर भगवान, हे गिरजा हनुमान का पूछ इसलिए नहीं जला क्योंकि वो राम का दूत था। पहला, जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। अब दूसरा रहस्यमय अर्थ, जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण, कारण करके रोक दो, गिरजा को हटा दो, गिरजा अलग से। एक बार और समझो, जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। हनुमान जी का पूछ इसलिए नहीं जला क्योंकि वो पूछ गिरजा था। गिरजा अर्थात पार्वती थी पूछ। कैसे पार्वती थी? जब रामावतार हुआ भगवान शंकर कूदे किष्किंधा में, भगवान शंकर ही हनुमान जी बन के आए हैं। रुद्र देह तेने है वसवानर हे हनुमान। तो जब हनुमान जी बनकर के आ रहे थे, माता पार्वती बोली जब भी गुरु के पास जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान के सेवा में जाओ, तीर्थ में जाओ, तो धर्म पत्नी को साथ में लेके जाना चाहिए। नीति कहता है, 7 वचन में से एक वचन ये रहता है, शादी के समय सुनता होगा आप लोगों को, ठीक है? मैं भुला गया था, फिर मेरे को दोबारा याद दिलाया क्योंकि मैं जोगी आदमी ठीक है। तो कोई भी धर्म कार्य में साथ में रखना है, ऐसा 7 वचन था, मेरे को अच्छा से याद भी नहीं है। अब मैं बिहाव थोड़ी करवाता हूँ जी महाराज बन के, बिहाव करवाता ना 7 वचन दिलवाता सबको, तो मेरे को भी सुरता रहता। अब मेरे को महाराज दिलवाए थे 7 वचन, उसके बाद मैं खुद ही भूल गया हूँ, फिर एक आध दिन सुरता करूंगा, ठीक है? तो हाँ ये वाला याद है, लेकिन कि बिना पत्नी को सत्संग में धर्म स्थान में साथ में लेके जाना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ याद है, दिमाग में है। तो माता बोली मेरे को साथ में नहीं ले जाओगे? भोले बाबा बोले हाँ बात तो सही है, तो एक काम करो तुम मेरे पूछ बन जाओ। बोले माता पार्वती को पूछ बनाए और भगवान शंकर हनुमान जी बने। तो पूछ कौन था? स्वयं माता पार्वती था। पूछ क्यों नहीं जला? तुलसीदास जी लिखे, जाकर दूत अनल ते ही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। क्योंकि वो गिरजा था, क्योंकि वो पार्वती था। अब पार्वती को कैसे आग लग सकता है, इसलिए भी नहीं जला। ये वसीभंश प्रभाव है। तो हनुमान जी पूरा लंका दहन किए, लेकिन हनुमान जी के स्वभाव देखो। हनुमान जी लंका दहन करने के बाद राम जी के पास आए, राम जी के चरणों में प्रणाम किए। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु के पंकज कपि के सीसा, सो सुख मगन भय गौरीशा। भगवान के पैर के नीचे अपने सिर को रखे, भगवान अपने पैर को हनुमान जी के सिर के ऊपर रखे। उसके बाद हनुमान जी को राम जी पूछे, क्यों हनुमान, हम सुन रहे हैं जी तुम लंका जला दिए। हनुमान जी बोले नहीं तो, कौन बोला प्रभु? राम जी बोले बड़ा विचित्र बात करते हो जी, सब जगह ये बात फैला है हनुमान लंका जला दिए। नहीं प्रभु गलत बात है, मैं नहीं जलाया हूं, गलत अफवाह उड़ा है। बोले तो सब झूठ बोल रहे हैं लंका जला है बोल के। बोले हाँ नहीं लंका जला है प्रभु। बोले मैं नहीं जलाया हूं। बोले राम जी बोले बड़े विचित्र बात करते हो हनुमान जी, सब लोग बोल रहे हैं हनुमान लंका दहन किया है, हनुमान लंका दहन किया। हनुमान जी बोले हनुमान को पूछो ना भाई किया है कि नहीं किया है। हनुमान बोल रहा है नहीं किया है, लंका जला है लेकिन मैं नहीं जलाया हूं। तो बोले फिर कौन जलाया? हनुमान जी बोले 5 लोग मिलकर लंका जलाए हैं। राम जी बोले 5 लोग? बोले हाँ। कौन कौन 5 लोग? राम जी बोले पहले तो आप मेरे को ये बताओ प्रभु, आप मेरे को क्या बोले थे? सीता के खोज करके आना है। मैं सीता के खोज करके आया हूं। आप तो मेरे को नहीं बोले थे लंका जला के आना है। हनुमान जी को क्या बोले थे राम जी? सीता के खोज करके आना है। मेरे को आप मालिक जितना आदेश किया है, सेवक का काम है उतने ही आदेश पालन करना, एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है। मैं एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाया हूं। हनुमान जी हालांकि बुद्धि नाम अग्रगण्यम है, वो डबल बुद्धि लगा दिए हैं। यहाँ पे भी भगवान के सामने बुद्धि लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी बुद्धि नाम अग्रगण्यम है। लेकिन भक्त कोई भी चीज का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेता, यही भक्त का स्वभाव है। हनुमान जी बोले मैं नहीं जलाया हूं, 5 लोग जलाए हैं। तो राम जी बोले कौन 5 लोग जलाए हैं? हनुमान जी बोले सबसे पहले सीता का संताप, सबसे पहले सीता का संताप, नंदी का श्राप, रावण का पाप, मेरा बाप और आपका प्रताप। ये 5 लोग जलाए हैं। अब इस 5 के अर्थ को समझो।
सीता का संताप, सीता जो वहां अशोक वृक्ष के बैठे बैठे नीचे रो रही है, वो सीता का संताप ही है जो लंका को जलाया है। सीता के अंदर हृदय में धधक रहे अग्नि ही लंका को जलाया है, सीता का संताप। दूसरा नंदी का श्राप, रावण को नंदी श्राप दिया था, शिव पुराण में आता है कथा। एक बार नंदी को देख करके रावण बेंद्रा बेंद्रा बोल के चिढ़ा रहा था। कैलाश जिस समय यात्रा में गए थे, मानसरोवर यात्रा में, नंदी क्रोध में आया, कहने लगे मेरे को बंदर बंदर बोलता है रावण, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं, एक दिन ऐसे ही बंदर तेरे लंका में आएगा, तेरे स्वर्ण में लंका को ध्वंस करेगा। नंदी का श्राप था। तो सीता का संताप, नंदी का श्राप। तीसरा, आपका प्रताप, केवल आपकी कृपा जलाया है लंका को। सीता का संताप, नंदी का श्राप, आपका प्रताप, रावण का पाप, रावण का पाप जलाया है। और पांचवा मेरा बाप, मेरा बाप यानी पवन देव जी, 49 प्रकार के पवन बहा था, तो पवन देव जी आग भड़काए हैं, तो मेरे बाप यानी हम पवन देव जलाए हैं। मैं कहां जलाया, ये पांचों में तो मेरा नाम आ नहीं रहा है। आप मेरे को खोज करने बोले थे, मैं खोज करके आया हूं, तो ये 5 लोग मिलकर लंका जलाए हैं। राम जी बोले बड़े चालाक हो हनुमान, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तब फिर उसको गला लगाया, बोले मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो। हनुमान जी बुद्धि नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी के भाव ही अलग है। श्रोता समाज परम भक्त हैं हनुमान जी। राम भक्त में जब भी नाम आता है, हनुमान जी का ही नाम आता है, भरत या लक्ष्मण का नाम नहीं आता है ना। जबकि भरत के भक्ति में कोई कमी था क्या। भरत सरिस को राम सने ही जग जप राम, राम जप जेही। सारा संसार राम का भजन करते हैं, राम दीना राज भरत का भजन करते हैं। लखनलाल जी, जिसके बल और शौर्य के बारे में लखनलाल जी जिस समय गरजे थे, वो भरत को अहंकार हो गया है। आज यदि भरत की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर भी उसके सामने खड़े होंगे तो मैं उचित दंड दूंगा। वीर से ओतप्रोत होकर के जिस समय लखनलाल गरजे थे, आकाशवाणी हो गया, लखनलाल जी सत्य है, तुम्हारे बल के बारे में नहीं बोला जा सकता, असीमित बल है और तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन भरत के मन में कपट नहीं है, भरत के अंदर राजमद नहीं है। भरत राम मनावन आही, भरत राम के साथ लड़ने के लिए नहीं आया है, भरत राम को मनाने आया है। चित्रकूट प्रसंग में आता है कथा। और रावण, लखनलाल के बल के बारे में बताऊं तो श्रोता समाज, रावण को केवल रामादल में 2 लोगों से डर था। रावण को राम जी से डर नहीं था। रावण तो बात बात में बोलता था, ओ बनवासी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बोलता था सीधा, ठीक है। रावण को डर केवल 2 लोगों से था रामादल में, पहला हनुमान जी और दूसरा लक्ष्मण। रावण बार बार बोलता था, है कपि एक महाबल वीरा। उस सेना में एक बड़ा बदमाश बंदर है जो कुछ भी कर सकता है। ट्रेलर दिखा के चले गए थे हनुमान जी, आए थे तो, है कपि एक महाबल वीरा। और दूसरा छोट कुमार खोट बढ़वारी, उसका जो छोटा भाई है वो सर्किट है, कुछ भी कर सकता है। एक बार लक्ष्मण रावण के पास लेटर लिखा था, राम जी को पता नहीं था, चुपचाप। कब लेटर लिखा था, वो रावण क्या किया, जब विभीषण शरण में आया, विभीषण शरण में आया तो रावण गुप्तचरों को भेजा था, बोले जाओ रे पता लगाओ उसमें कितने हैं, पद्म 18 जूथप बंदर, पता लगा क्या 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 योजना चल रहा है वहां। तो 2 असुर बेंद्रा बन के आ गए थे राम जी की सेना में शामिल होने के लिए। तो बाकी जो बंदर लोग थे, लोग पहचान के उसको पकड़ लिए। अब असली बेंद्रा नकली बेंद्रा को तो पहचानेगा ना, है, पहचान लिए, पकड़ लिए और उसको मार रहे थे। तो लखनलाल आ गए, बोले रुको रुको, मत मारो विचारो, इधर लाओ मेरे पास लाओ। बोले अपने पास बुलाए, अपने पास बुला के उन लोगों को भय मुक्त करवाए। बोले तुम लोगों को ना ये लोग मारेंगे ना मैं मारूंगा, मेरा बस एक काम कर दो तुम लोग। बोले क्या काम, मैं एक लेटर दे रहा हूं, उसको जाकर रावण को दे देना। बोले अब लक्ष्मण जी लेटर लिखे, लेटर में क्या लिखे, दूतों को बंधन से छुड़ा कर लक्ष्मण जी ने दी एक पाती, पाती में लिखा था कि सुन रे रावण असुरा धमकुल घाती, मां सीता सविनय लौटा दे, मां सीता सविनय लौटा दे, मौत तेरे नगरी में जो आंधी, या फिर बन उस मृत्यु का भाजन जो तेरे सर पे मंडराती, तेरे साथ ही मिट जाएंगे 1,00,000 पूत सवा लाख नाती। मेरे प्रभु के बात छोड़,
मेरे प्रभु के वो सेना के बात छोड़, कहीं मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं अकेला तेरे सहित तेरे पूरे कुल को संभाल लूंगा बोले लखनलाल अकेला। और लक्ष्मण जी में वो सामर्थ्य था भी। अब बात भी यथार्थ है श्रोता समाज, सारा संसार नष्ट होने के बाद वही अकेला तो बचे रहते हैं, इसीलिए तो उनका नाम शेष है। लखनलाल जी कौन है? साक्षात शेष हैं। तो लखनलाल जी बड़े, और लखनलाल जी शुरू से भारी घुस्सैल था। वो धनुष भंग के समय भी खुद चला गया था उठाने के लिए, वो तो लेते लेते राम जी बोले या भैया तू बैठ जा, बैठ जा। आप तब उठाने वाले थे और तमतमाते हुए जनक जी के साथ बोले, राम जी को बोले प्रभु जो तुमरे अनुशासन पावो कंदुकई व ब्रह्मांड उठावो, एक बार आप आदेश तो करो प्रभु, ये धनुष क्या धरती को उठा लूं बोले। तोड़ो छत्र कदंड जिनी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपता कर्ण धरो धनु हाथ, एक बार आप अनुशासन करो प्रभु धनुष को तोड़ दूंगा। और लखनलाल जी आप लोगों को एक रहस्य मैं बात बताता हूँ, ये धनुष भंग का एक चर्चा आया तो मेरे दिमाग बात आया। हमारे पूज्य पिताजी राम कथा कर रहे थे, बता रहे थे एक बार लखनलाल जी धनुष भंग के समय में एक बात बोले, परशुराम के साथ बहस हो रहा, यहाँ पे भी एक बात, परशुराम के साथ भी भिड़ गए थे। परशुराम जी क्षत्रियों को देखे कांपते थे, काटो काटो करते थे वो, क्योंकि परशुराम जी के साथ गलत भी किए थे, उनके पिताजी को वध कर दिए थे। एक कन्या थी, उसका नाम था अनामिका, वो परशुराम जी से प्यार करती थी। ठीक है, परशुराम, हालांकि परशुराम जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, लेकिन परशुराम जी उससे प्रेम नहीं करते थे। परशुराम जी तो अपने सिद्धांत में लीन थे, तो परशुराम जी विकट क्रोधी, और अनामिका जो थी परशुराम जी से प्रेम करती थी, और वो भी जाकर के अलग जगाने के काम की थी ब्राह्मणों के बीच में, ऋषि कन्या थी वो, उसको भी सहस्त्रार्जुन मरवा दिए थे। अब बहुत सारा ऐसा बात था, आखिरी में परशुराम शास्त्र को छोड़ करके शस्त्र उठाए, और शास्त्र उठाने वाला व्यक्ति यदि शस्त्र उठाया तो प्रलय करेगा। ऐसा नहीं कि शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति को शस्त्र चलाना नहीं आता, शास्त्र के साथ शस्त्र वो रखते ही है, आप मानो ना मानो, आपको भले समझ नहीं आता, शस्त्र तो शास्त्र पढ़ने वाले के पास 24 घंटा रहता है। एक दिन मैं मेरे गुरुजी को पूछ बैठा, गुरुजी आप ऐसे बोल रहे हो, कहाँ हमारे पास शस्त्र है? बोले ध्यान से सोचो बेटा, है तुम्हारे पास शस्त्र? बोले मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं अपने अगल बगल देखा, मेरे पास तो शस्त्र नहीं है। आप लोग आरती करते हो, कहीं पे शस्त्र नजर आता है? आता है तो बता दो भैया ईमानदारी से। हमारे पुलिस वाले भाई लोग भी बैठे रहते हैं, कहीं पे शस्त्र नजर आता है आपको? नहीं आता। मैं पंडित आदमी कहाँ से शस्त्र रखूंगा? लेकिन गुरुजी बोले पंडित के पास शस्त्र रहता है बेटा, बस समझने की बात है। मैं बोला समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुजी, कहाँ शस्त्र है? मेरे पास तो शास्त्र बस है। बोले जो जनेऊ है ये क्या है? बोले यही तो ब्राह्मण का शस्त्र है। बोले मैं समझा नहीं गुरुजी। बोले देख बेटा, यदि विपत्ति काल आ गया और यदि अपने अंदर में चंद्रशेखर आजाद जाग गया, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद क्या किए थे? छोटी सी उम्र में ही कर गए बड़ी काम। क्या किए चंद्रशेखर? छोटी सी उम्र में ही कर गए बड़ी काम। ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसे जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, सबरी जटायु बनी साध जैसी जिंदगी। दायर के सीने में उतार गोली उधम से, सीना तान कर जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिर अन्य सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। अंग्रेज सरकार उसको छू नहीं पाए जब तक जिंदा था, आखिरी में अपने आप को उड़ा दिए वो। ठीक है, तो ये भी ब्राह्मण का अस्त्र है। विपत्ति काल आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अपने आप को खत्म कर दे। यदि शत्रु के हाथ खत्म नहीं होना है तो, और कहीं भारी पड़ रहा है शत्रु तो उसी के टोटा में लगाओ फिर। जीते जी तिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसे जिंदगी। और धनुष का ये जो यज्ञोपवीत होता है श्रोता समाज, बहुत मजबूत होता है इसका रस्सी। इसको जब बनाया जाता है इसमें इसका बहुत सुंदर विधान है। ये ब्राह्मण का अस्त्र है, शिखासूत्र ब्राह्मण की पहचान है। तो ब्राह्मण हमेशा शस्त्र के साथ रहता ही है, आप समझो ना समझो। ठीक है, तो शास्त्र और शास्त्र के साथ शस्त्र आवश्यक है, शस्त्र का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि शस्त्रधारियों को शस्त्र चलाना भी ब्राह्मण ही सिखाए हैं। जितने राजा महाराजा हुए, क्षत्रिय लोग हुए, शस्त्र विद्या कौन सिखाते थे? गुरुकुल में गुरुजी लोग तो सिखाते थे। भगवान परशुराम से अर्जुन को कौन धनुष चलाना सिखाया? ब्राह्मण द्रोणाचार्य तो सिखाए।
भीष्म पितामह को धनुष चलाना कौन सिखाया? भगवान परशुराम तो सिखाए। कर्ण को धनुष चलाना कौन सिखाया? भगवान परशुराम तो सिखाए। तो शास्त्र के रक्षा के लिए शस्त्र होना भी आवश्यक है। ठीक है, अस्तु।